एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विजेता, न्यूरोलॉजिस्ट एट चंदन हॉस्पिटल हल्द्वानी। और आज हम बात करेंगे कि एपिलेप्सी क्या है और इसे कैसे पता करें। तो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो एक दूसरे से केमिकली सिग्नल देके कम्युनिकेट करते हैं। और यही सिग्नल्स हमारी पूरी बॉडी को बताते हैं कि हमें काम कैसे करना है, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो, पानी का ग्लास उठाना, या फोन खोल के यूट्यूब का वीडियो ही क्यों ना देखना हो। अगर इन सिग्नल्स में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से दौरे हो सकते हैं। जैसे हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, उसमें कहीं भी डैमेज होने पर स्पार्क होके आग लग सकता है, वैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत आने पर हमारे ब्रेन के सिग्नल्स किसी भी वजह से हैम्पर होने की वजह से स्पार्किंग होके दौरे हो सकते हैं। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि दौरे हाथ पैर में झटका आना होता है सिर्फ, लेकिन सिर्फ यही दौरे नहीं होते। कभी कभी दौरे बहुत साइलेंट होते हैं, जैसे कि एक तरफ स्टेयर करके खो जाना, कुछ सेकंड्स के लिए ही, हल्का सा हाथ में जर्क आके सामान नीचे गिर जाना, बेहोश हो जाना, या फिर होश कम हो जाना, या फिर सर एक तरफ घूम जाना और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाना। अब कैसे पहचाने कि ये दौरे ही है? इसके लिए हम बहुत सिंपल 3 टेस्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट, जैसे बेसिक ब्लड रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई और ईईजी। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हम पता करते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, कोई इलेक्ट्रोलाइट में किसी में कमी तो नहीं, जैसे कि सोडियम या कैल्शियम में, या फिर हमारी बॉडी में लिवर या किडनी पे कोई डैमेज तो नहीं हो रहा जो सेकेंडरीली हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को इम्पेयर कर रहा है। दूसरा है एमआरआई। एमआरआई से हम ये पता लगाते हैं कि ब्रेन की किसी परत में कोई डैमेज तो नहीं, चाहे वो कोई मास या स्ट्रक्चरल लेजन ही क्यों ना हो, या फिर ब्रेन की परतों में मेनिंजाइटिस, दिमाग का कोई कीड़ा, ब्रेन में कोई सूजन या परत उतरने की वजह से डीमाइलिनेशन ही क्यों ना हो। ये सब हमें एमआरआई से पता लगता है। तीसरा है ईईजी। जैसे हार्ट का ईसीजी होता है जो हार्ट की वेव्स को बताता है, वैसे ही ब्रेन का ईईजी होता है जो हमारी ब्रेन की वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ये हमें बताता है कि दौरे कहाँ से हुए, कितना हो रहे हैं, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये तीनों टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दौरे किसने विटनेस किए, या दौरे की कोई वीडियो तो नहीं थी। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो विटनेस से जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उतनी इंफॉर्मेशन ले, दौरे की वीडियो जरूर रिकॉर्ड करें। और एक चीज याद रखें, दौरे केवल बच्चों में नहीं होते, दौरे किसी भी एज में हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको लगे कि हो रहा है, तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।